दिवाली का समय था। हर घर में साफ सफाई चल रही थी। उसी दौरान सभी घरों में से व्यर्थ के चीज़ों को, कूड़ा करकट को लोग इकट्ठा करके अपने घरों से फेंक रहे थे। उसी रास्ते से एक फकीर होकर जा रहा था। उसने कूड़ा करकट के ढेर में देखा एक बहुत ही खूबसूरत एक बांसुरी को कचरे के ढेर में फेंक दिया है। गांव के लोगों को नहीं पता था ये क्या है। जब उस फकीर ने उस बांसुरी को बजाया, उसमें से मधुर ध्वनि को उत्पन्न की। गांव के लोगों ने ऐसी ध्वनि कभी नहीं सुनी थी। वहां पे उपस्थित बहुत बड़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और थोड़ी देर बाद वह इंसान भी उस भीड़ में आ पहुंचा जिसका वो बांसुरी था, जिसने वो बांसुरी को कचरे के ढेर में अज्ञानतावश फेंका था। जब उसने देखा यह फकीर उसी बांसुरी में से इतनी मधुर ध्वनि निकाल रहा है, उसने बिना कुछ सोचे समझे उसी भीड़ में उस फकीर से कहा, ये वाद्य मेरा है, ये मुझे लौटाओ। उस फकीर ने कहा, ये वाद्य तो मैंने तुमसे नहीं लिया, ये तो यहीं कचरे के ढेर में पड़ा था। उस इंसान ने कहा, हाँ, ये वाद्य मैंने ही उस कचरे के ढेर में फेंका था। तुम मुझे ये ईमानदारी से लौटा दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ के राजा से दंडित करवाऊंगा। अब भला फकीर को किसी चीज की उपस्थिति से क्या मतलब है? आखिर फकीर बांसुरी का करेगा ही क्या? उसने ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति को अपनी वो बांसुरी दे दी। उस बांसुरी को बजाया तो उसमें से बहुत ही असहनीय ध्वनि उत्पन्न हुई। लोगों की सारी भीड़ यह सुन वहां से चले गए और फिर उस व्यक्ति ने उस बांसुरी को फिर उसी कचरे में फेंक दिया। अब वह फकीर वहां से जा चुका था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें जीवन जीने की कला के बारे में सीख देती है। हम सबको ये मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है मैंने जीवन जीना सीख लिया, मैंने इस जीवन रूपी बांसुरी को बजाना सीख लिया। दोस्तों, क्या ये सही है? बचपन में हर व्यक्ति अपनी माँ की आंचल में खेलता है। जब थोड़ा बड़ा होता है, जब थोड़ा समझदारी आती है, माँ बाप उसे विद्यालय में भेज देते हैं। पढ़ता है, लिखता है, पढ़ लिख कर वह नौकरी को प्राप्त करता है। फिर नौकरी प्राप्त करने के बाद उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं। उनके लालन पालन में उसका सारा युवा अवस्था ढल जाता है। फिर यही चक्र उसके बाल बच्चे पर चलता है। तो क्या यही जीवन जीने की सही कला है? इस काल में युवक पे ना जाने कितनी समस्याएं आती हैं। वो जैसे तैसे हंसते या रोते उन समस्याओं को हल करता है या फिर उन समस्याओं से दुख को हासिल करता है। क्या यही मनुष्य के जीवन को जीने का सही कला है? पूरे हफ्ते काम करना और रविवार के दिन आराम करना, अपने बच्चों के साथ घूमना, क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है? क्या यही जीने की सही कला है? क्या आपको पता है आपने 10 दिन पहले क्या क्या किया था? आज का हर लोग बेहोशी में जीता चला जा रहा है। अपने कर्म को बेहोशी की हालत में करता चला जा रहा है। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो कल क्या करेगा, उसके साथ कल क्या होगा। और यही कारण है आज माँ बाप को वृद्ध होने पर घर से धक्के दे दिए जाते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सही से नहीं जिया। आज की ये बौद्ध कहानी 2 भाइयों के जीवन के बारे में बताएगी। आज की ये कहानी सुनकर आप जीवन जीने की कला अच्छे से जान जाओगे। आप ये समझ जाओगे आप अभी तक जीवन को कैसे जी रहे थे। क्या आप सही जी रहे थे या गलत जी रहे थे? इसलिए आज की ये कहानी बहुत ध्यान से सुने। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले किसी नगर में एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो मजदूरी करके अपनी पत्नी और अपने बच्चे की पालन पोषण करता था। उसका बच्चा मात्र 2 साल का था। ऐसे ही 1 साल बीत गए और उसका एक और बच्चा हो गया। अब एक बच्चा 3 साल का और दूसरा 1 साल का था। वो पूरा दिन नगर में छोटे बड़े काम करता। जो भी उसे धन प्राप्त होती
शाम को वो गांव से सब्जियां लाता, खाने योग्य खाद्य पदार्थ लाता, अपनी पत्नी का पेट उसी से भरता। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अब उस राज्य पे संकट का समय आ चुका था। उस राज्य पर चक्रवर्ती सम्राट ने हड़पने के योग्य से उस राज्य पे हमला कर दिया। चूंकि उस राज्य का राजा बहुत ही कमजोर और अविवेकी था, उस राज्य के राजा ने सोचा, मेरा दुश्मन चक्रवर्ती सम्राट है, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक कोशिश कर सकता हूँ। और उसने सभी गरीब मजदूरों को अपनी सैनिक दल में शामिल कर लिया। उन्हीं गरीब मजदूरों में से वह व्यक्ति भी था। अब उसके घर में पत्नी और 2 बच्चे अकेले पड़ गए थे। और कुछ ही समय बाद उसके राज्य पे उस चक्रवर्ती सम्राट ने 10,000 सैनिकों के बल पर उस राज्य पे हमला कर दिया। लेकिन इधर इस राज्य के राजा के पास बस 2,000 का सैनिक बल ही था। इसकी नगर की आबादी केवल 7,000 थी। 7,000 में केवल 2,000 ही युवा थे, बाकी के वृद्ध और महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और आखिरकार क्या होना था? विशाल जनसमूह के सामने वह राजा घुटने टेक दिया। बहुत सी लोगों की जान उस युद्ध में चली गई। उसी युद्ध में वह मजदूर भी मारा गया। शाम होने लगी। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसका पति अब लौटेगा, अब लौटेगा। लेकिन होना क्या था? एक बहुत बड़ी मुसीबत उसके आंखों के सामने से उसके करीब आ रही थी। एक विशाल जनसमूह घोड़ों पे सवार होकर नंगी तलवारों के साथ उसके नजदीक बढ़ रहा था। वह तुरंत ही अपने दोनों बच्चों को गोद में लेती है, कपड़े से उसे अपने पीठ के सहारे बांध लेती है और वो अपनी जान बचाकर वहां से जंगल की ओर भागती है। जंगल में नजदीक जाकर उसने नदी के किनारे अपने दोनों बच्चों को बहा दिया। और इधर सैनिक दल उसके नजदीक पहुंच गए। सैनिक दल ने गांव के सभी लोगों को मार दिया। ऐसा करके वो चक्रवर्ती सम्राट उस राज्य को अपने राज्य में नियोजित कर लिया। वह राज्य अब अपने अस्तित्व को खोकर उस चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में शामिल हो गया। अब इधर वो 2 अबोध बच्चे जो मात्र 2 साल और 1 साल के थे, वो दोनों नदी में बहते बहते आगे बढ़ गए। दोनों बच्चे बहते बहते अलग दिशाओं में बट गए। एक बच्चा एक गांव में जा पहुंचा, जहां पर उसे एक ब्राह्मण ने गोद ले लिया। और वहीं दूसरा बच्चा दूसरे गांव में जा पहुंचा, वहां पे उसे एक मछुआरे ने गोद ले लिया। मछुआरा उसे उस बच्चे को अपने राज्य के राज दरबार में ले गया और राजा से कहा, मुझे ये बच्चा नदी में तैरते हुए मिला। राजा ने सोचा, ये जरूर किसी फरिश्ते का बच्चा होगा। उसने फैसला किया अब वो उसका लालन पालन इसी राज्य दरबार में करेगा। उसने उस मछुआरे से उस बच्चे को ले लिया। वह लावारिस औलाद उस राजा का अपना खून का औलाद नहीं था। इस वजह से वह उसे अधिक प्यार नहीं करता। वह उसे चट्टान की तरह कठोर बनाना चाहता था, आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। इसलिए उसने दुनिया के कोने कोने से 5 ऐसे गुरु को बुलाया। पहला गुरु जो तलवारबाज में बहुत अच्छा था, दूसरा गुरु जो शारीरिक योग का विज्ञाता था, तीसरा गुरु जो धनुष विद्या को अच्छी तरह से जानता था, चौथा गुरु जो युद्ध कला में माहिर था, पांचवा गुरु वो जो हर परिस्थिति में अपने मन को कैसे शांत रखें, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रखकर अपनी मंजिल को हासिल करना। ये पांचों गुरु उस लड़के को 10 साल से अपनी अपनी विद्या सिखाने लगे। जब 10 सालों तक लगातार उसने इन 5 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कर ली, अब वह युद्ध कला में, तलवारबाजी में, धनुष विद्या में अत्यंत हुनरबाज हो गया था। राजा ने उसे अपने सैनिकों का मुख्य सेनापति बना दिया। वह अपने विरोधी राज्यों में युद्ध के लिए अपने उस बेटे को भेजा करता। अब तक उसने 20 युद्धों में अपने विरोधी सैनिकों को बहुत ही आसानी से धूल चटा चुका था। उसके पिता ने अभी तक उसकी शादी नहीं की और 5 वर्षों तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करवाया।
वो 25 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर चुका था। उसके चेहरे पे बहुत ही चमक थी। अब उस युवक ने पूरे 53 राज्यों पर युद्ध हासिल कर चुका था। उसका राज्य बहुत बड़ा हो चुका था और इधर वह राजा वृद्ध हो गया। उसकी पत्नी ने किसी भी औलाद को जन्म नहीं दिया। मजबूरी और लाचारी वश राजा को उसी लावारिस औलाद को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा और वह लावारिस युवक इस योग्य था। उसमें राजा बनने की हर हुनर थी। और इधर मजदूर का वो दूसरा लड़का जो ब्राह्मण घर को प्राप्त हुआ था, उस ब्राह्मण ने 10 सालों के अंदर ही अंदर अपने उस लड़के को सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान भर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी मानसिक स्थिति विकास की, उसके मन में ये विचार आया, इन शास्त्रों वेदों के ज्ञान से मुझे मन की शांति नहीं मिल रही। क्या परमात्मा को मैं इन 34 अक्षरों में समेट सकता हूँ? वह मन के विचारों में उलझा रहता और एक दिन उसने फैसला किया वो अपने ब्राह्मण पिता को छोड़कर शांति की खोज में जाएगा। उसने ऐसा ही किया। उसने बहुत मुश्किल से एक बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण की, ध्यान की कला को सीखा और 14 वर्षों तक लगातार ध्यान किया। वह सिर्फ भिक्षाटन करता और ध्यान करता। ध्यान करते करते उसने मौन अवस्था को प्राप्त कर लिया, अपनी मन की शांति को प्राप्त कर ली। अब उस मजदूर का एक बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन चुका था और एक बेटा मौन और मन की शांति को प्राप्त कर चुका था। अब इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? क्या होगा जब ये दोनों भाई आमने सामने आएंगे? क्या ये खुद को पहचान पाएंगे? आखिर इन दोनों में से किसका जीवन सफल हुआ? ऐसा ही कुछ सालों के बाद जब वह मन की शांति के प्राप्त होने के बाद राज्य में घूमा करता, लोगों को उपदेश देता, इसी दौरान वह उसके राज्य में पहुंचा। वह अपने भाई के राज्य में भी पहुंचा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। उसका भाई जो राजा बन चुका था, उसके 5 गुरुओं की मृत्यु हो गई। उसके पिता भी उसे छोड़कर जा चुके थे। अब उस पर शासन करने वाला कोई नहीं था और यही चीज उसके पतन का कारण बन गया। अब वो स्वतंत्र था। चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण कोई भी उससे युद्ध करने की न सोचता। अब उसने अपनी मन की गुलामी करते हुए खूबसूरत स्त्रियों से विवाह करना शुरू कर दिया। उसने 63 खूबसूरत महिलाओं से विवाह किया और सभी पत्नियों से एक एक बच्चे को पैदा किया। इतना अधिक संभोग करने के कारण उसकी युद्ध की कौशल, उसकी शरीर की क्षमता सब नष्ट हो चुकी थी। उसके राज्य में बेरोजगारी, लोगों के बीच हड़कंप, पूरे राज्य में चारों तरफ उसी की चर्चे हो रहे थे। पूरे राज्य में लोग आपत्तिजनक स्थिति में थे। वे सब चाहते थे कि उसे इस राजा से छुटकारा मिल जाए। अब राजा भी अपनी इन आदतों से परेशान था। वह काम वासना में डूब चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपने पहले के दिनों के बारे में सोचता। वह जब पिता के शासन में था, जब पिता उसे जो कहते थे वो करता था, तब वो कितना खुशी होता था, तब वो कितना सुखी रहता था। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाया था, लेकिन अब वो पछताता। वो क्षमता अब नहीं रही, उसके चेहरे पर अब वो चमक नहीं रही। और एक दिन लाचारी वश उसके पास एक मंत्री ने कहा कि आपके राज्य में एक बौद्ध भिक्षु आया है, वो बड़ा ही विलक्षण है, आपको उससे एक बार जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दे। राजा को इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई। राजा ने उस बौद्ध भिक्षु को अपने राज दरबार में बुलाया। जब वह बौद्ध भिक्षु उसके राज दरबार में पहुंचा, उस बौद्ध भिक्षु ने राजा को देखते हुए कहा, शुरुआत जीत के साथ हो, इसका ये मतलब नहीं आपने इस जीवन को जीत लिया। सारी दुनिया को जीतकर तुम अपने मन को नहीं जीत पाए और यही तुम्हारी दुख का कारण है। क्या हो गया? 63 स्त्रियों से संभोग किया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हो गया? तुमने 53 राज्यों को अपने राज्य में समाहित कर लिया, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई? जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले छोड़कर चला गया, उसी तरह से कुछ समय बाद तुम अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को
अकेले छोड़कर चले जाओगे। तुमने सारी दुनिया पे विजय हासिल तो कर ली, लेकिन तुमने मन पे विजय हासिल नहीं की और इसी वजह से अब तुम दुखी हो गए हो। तुमने अपनी हालत बद से बदतर कर ली है। राजा को ये सब सुन बहुत हैरानी हुई। उसने अभी उस बौद्ध भिक्षु से कुछ कहा भी नहीं था और उस बौद्ध भिक्षु ने उसके भूत, उसके वर्तमान को उसके आंखों के सामने रख दिया। राजा फौरन ही अपने सिंहासन से उठ गया और दौड़ते दौड़ते उसके कदमों में गिर गया, रोने लगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी हालत खराब कर ली, अपनी इस हालत का जिम्मेदार बन गया। मेरे पास 63 पत्नियां हैं, 63 पुत्र हैं। मेरे राज दरबार में बेरोजगारी फैली हुई है। सारे युवा मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें रोजगार दो, हम अपने माँ बाप की जीविका कैसे चलाएं, हम अपने बच्चों की लालन पालन कैसे करें। मेरे राज दरबार में भूखमरी फैल रही है। हे गुरुदेव, मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? मैं इस समस्या का हल कैसे करूं? उस बौद्ध भिक्षु ने उस राजा से कहा, 5 साल पहले जाओ, जब तुम अपने पिता के शासन में थे, जब तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाते थे, जैसे तुम्हारे 5 गुरु तुमसे कहते थे, तुम वैसा ही करते थे। तुम अब भी वही करो, अपने मन की बातों को मत मानो, भोग विलास को अब छोड़ दो। तुमने 5 सालों तक भोग विलास करके देख लिया इसका क्या परिणाम हुआ। तुम्हारी वजह से तुम्हारा राज्य भी संकट में आ चुका है। वासना एक ऐसी गंदी आदत है जो व्यक्ति को नर्क से भी नीचे लेके चला जाता है। वासना की आग में व्यक्ति वर्तमान में ही नर्क की आग में जलने लगता है। इस वासना की दलदल से बाहर निकलो, तुम अपनी समस्याओं का हल कर लोगे। कोई भी समस्या एक दिन में नहीं उत्पन्न होती, या फिर कोई भी समस्या एक दिन में ही हल नहीं हो जाती। सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे मन में है, वासना की आग। इसे शांत कर लो, फिर तुम अपनी राज्य की संकट को भी दूर करने के योग्य हो जाओगे और तुम ऐसा कर लोगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु चला गया। दोस्तों, वही मजदूर के वही बेटे थे। दोनों ही युद्ध क्षेत्र से बचाकर नदी में भेज दिए गए थे। एक बेटे ने सारा हुनर सीखकर चक्रवर्ती सम्राट बना, फिर अपनी मन की गुलामी करके अपने साथ साथ पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। और वहीं दूसरी ओर एक बेटा अपने मन को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट को अपने कदमों के नीचे ले आया। दोनों के पास वही जिंदगी थी, उतने ही 24 घंटे थे। एक ने अपने जीवन को उच्चतम बना लिया और एक ने जीवन को उच्चतम से निच्चतम बना लिया। ये जीवन हम सबको मिला है। हम सब लोग सोचते हैं हमने जीवन जीना सीख लिया। जीवन की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक व्यक्ति ध्यान नहीं कर लेता। आप शरीर को भोजन दे रहे हो, शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर वृद्ध होता है और ये मर जाता है, लेकिन आपका मन वो तो वैसे का वैसा ही है। उसमें अभी भी क्रोध, वासना, लोभ अभी भी आपको जला रहे हैं। आपने उसका अंत तो किया ही नहीं और ऐसा ही होने पर आपका फिर से जन्म होगा। आप फिर से उतनी ही कठिनाइयों का सामना करोगे और यही चक्र चलता रहेगा। आपका जीवन मरण होता रहेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जीवन की शुरुआत केवल ध्यान से होती है। ध्यान करने की सही युक्ति को जानें